साथियों नमस्कार, मैं जयंत। सबसे पहले बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी एवं शिक्षिका बहनों को क्रांतिकारी अभिनंदन। तो आप सभी जितनी मेहनत किए और हमने जो प्रयास किया वह सफल होते नजर आ रहा है। सच्चाई आप सभी जान रहे हैं और आगे हम विस्तार से बताएंगे भी। तो इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को भी अधिक से अधिक अपने एक एक तमाम नियोजित शिक्षक साथियों तक भेजने का काम करें, क्योंकि आपका यही मुहिम एक नई रंग लाई है, एक नई ऊर्जा लाई है, जिससे आज सरकार घुटना टेक दी। तो आप अपने उन तमाम शिक्षक साथियों तक इस वीडियो को भेजने का कष्ट करेंगे जहां हमारे साथियों को गुमराह किया जा रहा है और उनको दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, उन तक खबर पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों चलिए विस्तार से बताते हैं भी हम। सरकार के द्वारा मामूली परीक्षा के नाम पर, सक्षमता के नाम पर तरह तरह की कोशिशें की जा रही है। अभी सरकार के द्वारा 5वां सक्षमता कि यह मेरा सबसे अंतिम सक्षमता है, जिनको राज्यकर्मी बनना है वह परीक्षा में बैठ जाएं। जिनको बनना था राज्यकर्मी, जो नासमझ थे वह चले गए। लेकिन आज यदि बिहार के 1.5 लाख के लगभग नियोजित शिक्षक अपने अस्तित्व को बचा करके नियोजन इकाई में बने हुए हैं, तो आप निश्चित रूप से एक इतिहास लिखने का काम किए हैं। क्योंकि अब आज के बाद से बिहार में कोई वेतनमान वाला शिक्षक नहीं होगा। नियमित वेतनमान वाले जो पहले से थे वह सेवानिवृत्ति की ओर हैं, तो 4 साल में सब समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद वेतनमान वाला कोई शिक्षक बिहार में है तो वह नियोजित शिक्षक ही है, जो 2015 में मिला हम लोगों को। और अब जो शिक्षकों की बहाली हो रही है वह पे इंडेक्स पे लाकर बैठाया जा रहा है, नई व्यवस्था तक बैठाया जा रहा है, वेतनमान समाप्त कर दी गई। और यही 2015 की वेतनमान से अलग करने के लिए सरकार तरह तरह की कोशिशें कर रही है। राज्यकर्मी बन जाइए तो मामूली परीक्षा दे दीजिए, ये दे दीजिए, जिसको बिहार के 1.5 लाख शिक्षकों ने नकारा। हमारे साथ कोर्ट है, हमारे साथ हमारी नियमावली है। अब नियोजित शिक्षकों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, गुमराह करने के लिए कुछ मीडिया वाले बीच में आ जाते हैं, कुछ यूट्यूबर वाले बीच में आ जाते हैं, तरह तरह की गुमराह करने की नई नई बातें लाई जा रही है पटल पे। तो आप तमाम नियोजित शिक्षक साथी समझ रहे हैं, जान रहे हैं। अरे भाई, जिस समय हमारी बहाली हुई, चाहे 3 में बहाली हुई, 5 में हुई, 8 में हुई, कि 10 में हुई, कि 13 में हुई, 14 में हुई, कि 16 में हुई, कि 19 में हुई, कि 22 में हुई, जब भी हमारी बहाली हुई तो उस समय जो बहाली की प्रक्रिया थी, जो सरकार की क्राइटेरिया थी, उसको हम पास किए, उसको हम फिल किए, उसके अंतर्गत आए हम, तभी तो हमारी बहाली हुई थी। तो बात वो नहीं है, बात यहां है कि सरकार, बिहार सरकार की हालत खराब है। सरकार चाह रही कि किसी न किसी रूप में इनको वेतनमान से अलग कर दे। अब वेतनमान से अलग तो सरकार ऐसे कर नहीं सकती है, क्योंकि हमारा सुंदर संविधान, कानून व्यवस्था, नियमावली इतना अच्छा, इतना मजबूत है कि आप हमको पीछे लेकर नहीं जा सकते हैं। तो नहीं लेकर जा सकते हैं, तो इसके लिए इन्होंने सक्षमता का रास्ता अपनाया, राज्यकर्मी का रास्ता अपनाया। खैर, तो लगातार ये सब वीडियो हम बताते ही रहते हैं आपको, अभी गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए कि सक्षमता 5 इनका लास्ट डेट था, तो लास्ट डेट था, ठीक था। आपको जितना फार्म 9 तारीख तक भरा नहीं भरा, परीक्षा के डेट निकालते, परीक्षा लेते, राज्यकर्मी बना देते लोगों को, जिसको बनना था। लेकिन फिर से डेट बढ़ाना क्या इशारा कर रहा है भाई? हम लोग देखते हुए घर में बच्चा लोग को जब डराते हैं, धमकाते हैं, तो बच्चा लोग जिद करता है, तो उसको बोलते हैं कि बस एक बार और बोलेंगे मान जाओ, एक बार और बोलेंगे मान जाओ। तो बोले कि नहीं, अच्छा बस एक बार और बोलेंगे। वही तर्ज पर सरकार कर रही है। डेट पर डेट क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? आपकी सरकारी व्यवस्था है, आप डेट क्यों बढ़ा रहे हैं? तो फिर डेट चल गया 24 जनवरी तक, मतलब 5वां सक्षमता का डेट खत्म और 6ठा 7वां तक चला गया इनका, 15-16 दिन डेट बढ़ा दिए।
और फिर 15-16 दिन में इनके एक एक तंत्र लगेंगे। अब फिर से कुछ यूट्यूबर लोग लगेगा, तो कुछ इनके जो मठाधीश शिक्षक जो मामूली परीक्षा देकर के बैठ गए, उनके यहाँ जो उनके जिला के कई नेता लोग जो है वो लगेंगे, फिर मामूली शिक्षक साथी लगेंगे, फिर से गुमराह करेंगे। टोली बना बना के जा रहे हैं। अजीब हो रहा है, लोग अपना काम धाम छोड़ कर करके और एक एक शिक्षक के पास जाकर समझाने में लगे हुए कि भर दीजिए ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बर्बाद हो जाइएगा, आपको सरकार हटा देगी। खिलौना है, गाजर मूल्य है, आदमी कबाड़ के फेंक देगा। लोग निमावली से हम लोग हैं और ओरिजिनल टीचर है, दक्षता और पात्रता देकर के आए हुए हैं, इग्नू से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हुए हैं, मेघा सूची बन करके बहाली हुई है, जैसे तैसे डॉक्यूमेंट्स दिखा के बहाली नहीं हुई है। तो कोई यूट्यूबर आया तो डराएगा कि 50-70 हजार नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में, सर्टिफिकेट जा। अरे बुड़बक आदमी, तो सब तो नियोजित था 3-3.5 लाख जो था से, तो मतलब जो यहां से चल गया अध्यापक और विशिष्ट बन गया, वो मतलब गंगा पार हो गया, गंगा स्नान कर लिया है कि वहां जाते उसका सर्टिफिकेट वगैरह गलत हो सुधर गया। अरे अगर जाली होगा तो 70-72 हजार सब टीचर में ना होगा, कुछ अध्यापक में गया, कुछ विशिष्ट में गया, कोई कहाँ गया जांच होगा, सब कुछ जाएगा। जिसका गलत सर्टिफिकेट होगा वही फंसेगा। और ये धमकी क्यों देते हो? बार बार धमकी समझाने वाला कि या सर्टिफिकेट गलत होगा। जिसका सर्टिफिकेट गलत है, जो गलत है वही छोड़ के भागता है घर। पुलिस के डर से घर छोड़ के कौन भागता है? चोर, कि पुलिस आएगी तो घर पे पकड़ा जाएंगे। लड़ाई के मैदान से कौन भागता है? डरपोक, कि मरा जाएंगे। तो जो नीडर है, जो सही है, वह नियोजित शिक्षक बना हुआ है। जो डरपोक था, चोर था, जिसका नंबर बढ़ा के नौकरी लिया था, जो गलत सर्टिफिकेट लाया था, कोई भाई के नौकरी कर रहा था, नौकरी कर रहा था सर्टिफिकेट पर, जहां से लाया था खरीद करके एन तेन प्रकरण सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहा था, वो सब भाग गया। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक साथी अपना आशा और विश्वास बनाए रखे। सरकार को चाहे जितनी बार डेट निकालना है, अभी और बढ़ाएगा। देखिएगा, कल तक का आंकड़ा है, आज मतलब हो गया 10 तारीख, कल 9 तारीख तक का आंकड़ा जो प्राप्त सूत्रों से पता चला था हमें कि लगभग 2000 से 2100 फॉर्म भराया था। आज 10 तारीख है, फॉर्म भराया था। अब सोचिए कि चौथा सक्षमता में तो 10,000 इनका फेल किया था, और फॉर्म भराया कितना? 50 सक्षमता में 2500, 9 दिन 10 दिन में। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि अब बिहार के नियोजित शिक्षक किसी के गुमराह करने से गुमराह होने वाले नहीं हैं। वह समझ चुके हैं कि हम नियोजित शिक्षक ही सही हैं, हमारा अस्तित्व यही कायम रहेगा और हम नियोजित रह करके ही सब कुछ लेंगे अपना। हम क्यों अनियोजित शिक्षक जो पहले गुमराह हुए वो चले गए, बहुत सारे जो गुमराह होकर चले गए, वह भी आज से हमारे पास फोन कर करके रोते हैं कि भैया हमको फलाना भरा दिया, तो ये भरवा दिया, हमको गुमराह करके हम बर्बाद हो गए। तो अब तो कोई रास्ता नहीं है आपको लौटने का। अब तो शपथ, नौकरी भी जैसे आप ज्वाइन किए विशिष्ट में, आपसे शपथ ले लिया गया कि आप लौट करके पिछली नौकरी में नहीं जा सकते हैं। तो जब नहीं जा सकते हैं तो उनको तो दर्द हो रहा है कि हम तो लौट के जाएंगे नहीं, लेकिन इनको तो अपने पास ले आओ ताकि कोई हंसने वाला, कोई सुख भोगने वाला बिहार में शिक्षक नहीं बचे। इसलिए अब बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, अभी एक कोई मीडिया में लिख रहा था, हम नाम नहीं लेंगे उसका, और मीडिया में बोल रहा था, बुड़बक आदमी है उसको हम कहेंगे, कि 2019 वाले, 2022 वाले आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप विशिष्ट बन जाइए। कितना बेवकूफ़ आदमी है बोलने वाला वो। अरे क्यों 2022 वाले चले गए, वो भी अफसोस करते हैं हमसे मिलते हैं तो। क्या चले गए तो फिलहाल वेतन तो उनका बढ़ गया, वेतन मालिक कम था उनका, फिलहाल वेतन तो बढ़ गया, लेकिन वेतनमान से तो अलग हो गए वो। वेतनमान कहाँ गया उनका? कहाँ गया उनका वेतनमान? कहाँ गया उनका ग्रेड पे? कहाँ गया उनका पे स्केल? अब मिलने वाला जीवन है दोबारा वो। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आए। तमाम जितने साथी हैं, चाहे मिडिल स्कूल के हैं, चाहे हाई स्कूल के हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल के हैं, चाहे फिजिकल टीचर हैं, मतलब जो भी तमाम नियोजित, हम लोग एक पटल पर हैं और एक साथ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। सबकी आवाज उठा रहे हैं हमको अगर तकलीफ है तो सिर्फ और सिर्फ मामूली शिक्षकों से तकलीफ है, विशिष्ट शिक्षकों से तकलीफ है। इसलिए तकलीफ है कि बना बनाया लड़ाई 2025 का विधानसभा चुनाव से पहले 9300 का पे स्केल सभी शिक्षकों को मिलने की रणनीति तय हो चुकी थी। सरकार एक प्रैक्टिकल कर रही थी कि देखते हैं कितने शिक्षक अपनी नौकरी को एक धमकी पर छोड़ करके भागता है और राजकर्मी के लालच में फंसता है। सो मामूली परीक्षा देकर के बिहार के लाखों शिक्षक
अपने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, पेट पर लात मारने का काम किया है, बना बनाया खेल बिगाड़ने का काम किया है। इसलिए मुझे उन लोगों से नफरत है। बाकी बिहार के तमाम शिक्षक और सभी प्रकार के नियोजित शिक्षक, हाई स्कूल वाले शिक्षक साथी फोन करते हैं कि भैया आप हमारे बारे में नहीं बोलते। अरे भाई बोलते हैं, आप भी हमारे भाई हैं। सब हम लोग नियोजित एक हैं। चाहे आप मिडिल स्कूल में हो, चाहे प्राइमरी विद्यालय में हो, चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे संगीत के टीचर हो, फिर आप नियोजित हैं तो मैं सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं। सबका नियोजन एक है। इसलिए बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी आप इसी प्रकार से मजबूती से आशा और विश्वास बनाए रखें। अब कोई भी आपको बस गुमराह करने वाला जाए, आप गुमराह होने की कोशिश नहीं करें। और निश्चित रूप से हम जीत चुके हैं। ग्रेजुएटी भी आपको मिलेगा, प्रमोशन का लेटर हर जगह निकल गया, प्रमोशन मिलेगा, प्रधानाध्यापक बनेंगे आप और सारा लाभ मिलेगा। 8वां वेतन भी हम ही लोग को मिलेगा। डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूं। इसलिए आप किसी कोई लालच में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत होकर के अपनी लड़ाई को मजबूत करें। सरकार को चाहे जितनी बार डेट निकालना है निकालते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़े। कनफुकवा लोगों से सावधान रहें, लकड़सुंघवा लोगों से सावधान रहें। कोई गुमराह करने वाला कोई सोशल मीडिया पर बोलता रहे, पागल की तरफ बकता रहे, उससे गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। आप नियमावली का आकलन करें। कोर्ट में एक एक चीज़ हमारा रनिंग पॉइंट पे है। सब फैसला लगातार आ रहा है और अपने नियमावली 2020 का हम स्वागत करते हैं। इन्हीं बातों के साथ फिर से हम बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों से एक बार आग्रह करते हैं कि अब किसी भी हाल में गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार को चाहे जितनी सक्षमता लेकर डेट बढ़ाना है बढ़ाते रहे। सरकार अब समझ गई है कि जो 1.5 लाख बच गए हैं वो अब हमारे चंगुल में फंसने वाले नहीं हैं। तो हम नियोजित शिक्षकों की यह जीत हो चुकी है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपनी जीत की स्वागत करते हैं। जय नियोजित, तय नियोजित। आप इस वीडियो को भी अधिक से अधिक अपने एक एक तमाम नियोजित शिक्षक साथियों तक भेजने का कृपा करेंगे, कष्ट करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार।